आपका प्रमोशन वीडियो, यानी किस फोर्स में कितनी जल्दी प्रमोशन होती है और आगे क्या क्या आप यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। आते 15 साल 20 साल वेट कीजिए तो आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेगा। फिर साथियों जय हिंद, मैं अजय गुप्ता आपको इस चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएसएससी जीडी का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब ज़्यादा समय नहीं है, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बिल्कुल शॉर्टकट में आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा आपका कमेंट आ रहा था। और ये टॉपिक बताने का मतलब मेरा यही है कि आपको अगर जोश नहीं आया अभी तक पढ़ने का, तो इस देख करके आप जोश में आ करके और आप पढ़ें। तो सर, आज का जो टॉपिक है वो आपका है प्रमोशन वीडियो, यानी किस फोर्स में कितनी जल्दी प्रमोशन होती है और आगे क्या क्या आप यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। तो हम आपको एक एक करके टोटल बताने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि किस टॉपिक में कितनी जल्दी प्रमोशन होती है और कहाँ तक होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रमोशन तो होती है आपका डिग्री के अनुसार। अगर आप 10th कर लिए हैं तो आप जहाँ भर्ती, 10th करके आगे कुछ नहीं किया तो आप जहाँ भर्ती वहीं पर है। लेकिन आप 12th कर लिए हैं या फिर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से आप किसी भी फोर्स में आते हैं। जैसे हम सीएसएफ की बात करते हैं, तो सीएसएफ में आते हैं जब आपका 4 साल जॉब हो जाता है, तो आप यहाँ से एलडीसी के थ्रू से, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू से आप एएसआई और एसआई तक बन सकते हैं। फिर वहाँ से अगर आप आगे जाते हैं, फिर वहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, फिर वहाँ से आप चाहेंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट तक आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको कोई एग्जाम नहीं देना, यानी एक बार जॉब लग गया और हम बिल्कुल सुस्त पड़ के आगे पढ़ना नहीं है, तो फिर आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में लगभग सीएसएफ में जो है 15 साल से 20 साल भी लग सकती है। दोस्तों, ये प्रमोशन जो होती है फोर्स के अनुसार होती है। जिस फोर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उस फोर्स में प्रमोशन जल्दी होती है, जिस फोर्स का स्ट्रेंथ कम होती है उस फोर्स का प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है। अभी जैसे बीएसएफ और सीआरपीएफ वगैरह का देख लीजिए, तो उन लोग का प्रमोशन जो होता है 10 साल में आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, क्योंकि उन लोग का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन सीएसएफ उन लोग की अपेक्षा कम है, 15 से 20 साल लग जाता है। एसएसएफ वगैरह में जाइए तो इसमें 30 साल लग सकता है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ और हम लोग से कम है। एनआईए वगैरह में देखिए, तो स्ट्रेंथ के अनुसार होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमको बिल्कुल एग्जाम वगैरह नहीं देना है, तो आप 15 साल वेट कीजिए सीएसएफ में, वहाँ से 10-12 साल वेट कीजिए, तो आप एएसआई वगैरह तक बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एएसआई बन सकते हैं। ठीक है, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। आप मतलब जीवन पे छोड़ दिए हैं, सब कुछ उम्र के अनुसार छोड़ दिए हैं तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर मेहनत करने का जुनून है, तो फिर आप 4-4 साल में आगे बढ़ते जाइए और आप जहाँ तक बढ़ना बढ़ते रहिए। ये हो गया सर, हम बता दिए। ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए, आते 15 साल 20 साल वेट कीजिए तो आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेगा। फिर प्रमोशन आपको जैसे बोल दिए हम सीएसए में प्रमोशन अगर 10 साल 15 साल 20 साल में होता है, लेकिन आप जान लीजिए 10 साल के बाद आपको लगभग जो है हेड कांस्टेबल का लगभग पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। ठीक है, 10 साल के बाद आपको हेड कांस्टेबल का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से बड़े बड़े में जल्दी प्रमोशन हो जाती है। जो जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा उसका प्रमोशन जल्दी होगा, जिसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम है उसका प्रमोशन थोड़ा कम होगा। लेकिन हम आपको बोलें कि जब भी आप जिस फोर्स में हैं या फिर जहाँ पे भी हैं, जिस विभाग में आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई जारी रखिए। क्योंकि हर फोर्स में हर जगह पे डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू से आप आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आपकी इच्छा है वहाँ तक आप बढ़ सकते हैं। एक स्टेप बढ़िएगा, वहाँ पे भी आपका सीढ़ी खुला रहेगी, वहाँ से दरवाज़ा खुला रहेगी, फिर वहाँ से आगे बढ़िएगा। इस तरह कर करके आप धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगर वैसा कोई डाउट है, लेकिन हाँ, याद रख लीजिए कि अगर एसआई तक बनना है तो आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन का फ़ायदा बिल्कुल मिलता है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप वही कांस्टेबल से धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बाकी बात के लिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई जारी रखिए। अभी फ़िलहाल आपको पढ़ना है, और फिजिकल मेडिकल जो जो हम बता चुके हैं। अगर फिजिकल में कोई दिक्कत है तो अभी आप फिजिकल कर दीजिए, और मेडिकल में अगर वैसा कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप उसका ट्रीटमेंट अभी से करवा लें, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बच पाएगा। एग्जाम होने के बाद बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त 2024 में फिर से इसका बहाली आने वाला है ना, तो समय बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ख्याल जरूर रखिएगा अपना, और वीडियो चैनल को पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जरूर शेयर कर दें। कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर जवाब नहीं दे पाएँ तो हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से देंगे, लेकिन हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। जो भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।